सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्मिता पारेख। आज हम बात करें स्मिता पारेख के बारे में। कौन है स्मिता पारेख? ये है सुशांत की फ्रेंड एंड फैमिली फ्रेंड। जिस तरीके से स्मिता पारेख सुशांत को बहुत अच्छे से जानती थी, उसी तरीके से उनकी फैमिली को भी बहुत अच्छे से जानती थी। और स्मिता पारेख ने ऐसी ऐसी बातें उन्होंने खुलासे करके रखे जो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए। उन्होंने ही इस बात का भी खुलासा किया कि किस तरीके से रिया ने सुशांत से प्रॉमिस लिया था कि सुशांत सुसाइड नहीं करेंगे। कैन यू बिलीव? ये कोई प्रॉमिस लेता है कि भाई तुम सुसाइड नहीं करोगे? ये कोई तरीका है कि तुम सुसाइड नहीं करो, मुझे प्रॉमिस दो। और अगर हम बात करें जब सुशांत की मौत हुई थी, तो मौत में भी केवल सिद्धार्थ पिठानी ने ही उनको देखा कि वो हैंग हो गए हैं और किसी ने नहीं देखा। भाई अजीब है ना, स्ट्रेंज। अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात करते तो स्मिता पारेख के कुछ पॉइंट्स जो एक्चुअल में बहुत सही लगे मुझे, और जिनकी अगर हम बात करते हैं जो उन्होंने ऑन मीडिया के रिकॉर्ड पे कहा है, वो इस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि उन्होंने ये भी बताया कि जब 14 जून को SSR की मौत हुई थी, तो 11 जून को SSR ने अपने फैमिली में अपने जीजा को, जो कि शायद दिल्ली या फरीदाबाद में रहते, उनको कॉल करके ये कहा था कि मुझे डर लग रहा है, मुझे इंडस्ट्री को छोड़ना है, ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। ये स्मिता पारेख ने ऑन रिकॉर्ड बोला। कौन थे वो लोग? आपका अगर कोई शख्स जाता है, आपका कोई शख्स करीबी होता है, वो खत्म, तो आपको दुख होता है, ना कि डर लगता है। वो ये चीज़ को अपने फैमिली में उन्होंने बताया। स्मिता पारेख ने यह भी बताया कि सुशांत को किसी भी तरीके के कोई डिसऑर्डर नहीं थे, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था और बाइपोलर डिसऑर्डर में रिया उनकी मदद कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो क्लियर कहा गया। और वैसे भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो या कुछ भी हो, कहीं ना फैमिली को पता होता है कि बच्चा कैसा, और उनकी फैमिली ना कोई बेवकूफ़ नहीं, उनको सब पता था कि मेरा बच्चा कैसा है, क्या, वो सब चीज़ें जानते थे। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि उन्हें किसी तरीके की बाइपोलर डिसऑर्डर थी। उस पर जितना भी आप ढक लो, जितना भी आप झूठ बोल लो, जो बोला गया ना सत्यमेव जयते, वो तो आना ही आना। तो उसके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि तुम जितने झूठ बोलो। रही बात बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो बाइपोलर डिसऑर्डर उनको नहीं था। स्मिता पारेख ने इसको क्लियर कर दिया है। और हम जो बात कर रहे थे कि उनकी बॉडी को जो देखा हैंग हुए, वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी ने देखा। भाई सिद्धार्थ पिठानी जी, आपसे एक इंटरव्यू तो दिया नहीं गया, बीच में छोड़ के भगते फिरे। अब यहाँ पे आप बस इतना सही जवाब दे देना कि इतनी बड़ी SSR की बॉडी, आप इतने कैपेबल हो गए कि आप बेड पे आके उनको उतार भी लिया। बंदे ने अगर फांसी लगाई है, बंदे ने कितनी तेज नोट बांधी होगी कि उतना हेल्दी बंदा एक तो हैंग हुआ फैन से, ठीक है, और आपने अकेले सब चीज़ कर लिया। किसी ने भी नहीं देखा, संदीप, मीतू, सर्वेंट, किसी का भी नहीं कहना। यहाँ पे ये लाइन की जो एक कहते हैं ना पुष्टि की गई है, वो स्मिता पारेख ने की है कि मीतू ने, जो कि सुशांत की सिस्टर थी, उन्होंने भी नहीं देखा कि सुशांत हैंग हुए थे। वो जब पहुंची वहां पे तो वो बेड पे थे। फैमिली को उस टाइम से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, तो वो मीडिया में आके कोई बात क्लियर नहीं कह पा रही थी। तो हम सब अपनी अपनी सिर्फ कल्पना ही लगा पा रहे थे, या जो हम देख पा रहे थे सोशल मीडिया पे वो हम समझ पा रहे थे कि हाँ भाई ये सही है या ये गलत। तो बहुत सारी अफवाहें भी थी, बट अगर कोई ऑन द रिकॉर्ड न्यूज़ टीवी चैनल पे आकर के कह रहा है विद उनकी सिस्टर्स देख रही हैं और उसको शेयर भी करी, दैट मीन्स वो सच है। मैं तो उसे ही सच मान रही हूँ। अगर हम दोस्तों की बात करें तो कुछ दोस्त तो इनके मुझे समझ में नहीं आया, जैसे रिया और सिद्धार्थ पिठानी। कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छे, आई थिंक एक और भी नाम चल रहा है सैमुअल करके, जो उनके दोस्त हैं, उनके बारे में भी मैंने पढ़ा, वो भी उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और ये स्मिता पारेख जो उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त है। अगर हम बात करते हैं रिया की, तो स्मिता ने यह बात खुद बोली कि उनकी बातचीत रिया से भी होती थी। जब ये मैटर हुआ तो स्मिता पारेख ने रिया को कॉल किया और उनसे पूछा, भाई मतलब ऐसा हो गया, तुम्हें बुरा लगा, ये लगा? तो रिया ने सबसे पहले ही उस बात पे क्या बोला कि ये सुशांत ने मुझे जो है वो डिच किया है। किस लिए डिच किया? सुशांत ने कहा था कि वो सुसाइड नहीं करेगा। ये कौन लेता है? ये प्रॉमिस कौन लेता है? प्रॉमिस के लिए डिच कर रहा है वो। मतलब जिस बंदे के तुम इतने पैसे उड़ा डाले, तुमने सब कुछ कर डाला, उसे बर्बाद करके छोड़ दिया, और जब वो अगर ऐसा कह भी रहा है, अगर उसको ऐसी मतलब चलो डिप्रेशन के चलते उसको फीलिंग भी आ रही है कि वो सुसाइड करेगा, तो तुम उसको एंड मोमेंट पे ही छोड़ के चली गई। या तो तुम्हें जब जाना तो उसकी फैमिली को बुलाना था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वो तुमने किया नहीं, सिम पे सिम तुम बदलती रही। एंड में जब ऐसा हुआ तो मुझसे प्रॉमिस लेके चली गई कि भाई मैं जा रही हूँ, तुम सुसाइड मत करना।
बेवकूफ़ समझा हुआ है लोगों को।